रायगढ़ के खरसिया में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार को किसान संतराम और उनकी पत्नी बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। उन्होंने रुपयों से भरा थैला बाइक के हैंडल पर टांग रखा था, तभी मुरली गार्डन के पास पीछे से आए 2 युवकों ने उन्हें जोरदार धक्का दे दिया। किसान दंपत्ति सड़क पर गिरकर घायल हो गए और इसी बीच लुटेरे रुपयों से भरा थैला छीनकर रानीसागर की ओर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर खरसिया चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इलाके के सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। रायगढ़ के ग्राम पंचायत बुंगा में मनरेगा योजना के तहत गतवा तालाब का गहरीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जल संरक्षण विजन और जिला प्रशासन द्वारा 8.96 लाख रुपए की स्वीकृति से इस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। इस कार्य से 3292 मानव दिवस का सृजन हुआ, जिससे स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिला। पथरीली मिट्टी की चुनौती के बावजूद बेहतर समन्वय से तालाब की जल संग्रहण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब ये तालाब सिंचाई, मत्स्य पालन और निस्तारी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ग्रामीणों ने जल संकट से राहत मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। रायगढ़ के तराईमाल स्थित एनआरवीएस प्लांट में हुए फर्नेस ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे क्रेन ऑपरेटर रामनयन यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ है कि सुपरवाइजर राहुल पंडित की देखरेख में मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कर रहा था। पूंजीपत्रा पुलिस ने लापरवाही बरतने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर सुपरवाइजर के खिलाफ धारा 106, 1 और 289 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि फर्नेस में लोहा गलाने के दौरान अचानक हुए ब्लास्ट और गर्म भाप की चपेट में आने से ये दर्दनाक हादसा हुआ था। बालाघाट के वार्ड क्रमांक 33 के निवासी इन दिनों बेघर होने के डर से सहमे हुए हैं। पिछले 20 वर्षों से यहां रह रहे दर्जनों परिवार मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमीन के पट्टे की मांग की। रहवासियों का दर्द है कि नगर पालिका ने यहां सड़क और नाली बनवा दी है और बिजली कनेक्शन भी मिल चुका है, लेकिन प्रशासन अब इस जमीन को छोटे झाड़ जंगल की बताकर पट्टा देने से इनकार कर रहा है। पट्टा न होने की वजह से इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि अगर जमीन आवास योग्य नहीं थी तो सरकारी विभागों ने यहां निर्माण कार्य और बिजली कनेक्शन कैसे दिए। रायगढ़ के समलाई घाट राजापारा में आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर केलो मैया की भव्य महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। केलो उद्धार समिति और छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मंच द्वारा पिछले 9 वर्षों से जारी इस परंपरा के 10वें वर्ष में 11 पंडितों की मौजूदगी में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। शाम 6 बजे होने वाली इस महाआरती में हजारों श्रद्धालु शामिल होकर पर्यावरण और जल संरक्षण का संकल्प लेंगे। इस बार केलो नदी के बीचों बीच भव्य शिवलिंग और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आयोजन के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या की प्रस्तुति दी जाएगी और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा मकर संक्रांति का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। जामुल थाना क्षेत्र में सुबह तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया। नंदनी जामुल रोड पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें प्रवीण कुमार नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार अन्य 3 युवक बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें डायल 112 पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में सबसे हैरान करने वाला पहलू मृतक प्रवीण का सोशल मीडिया स्टेटस रहा। उसने हादसे से ठीक पहले अपने पिता को याद करते हुए लिखा था, पापा मुझे अपने पास बुला लो। ये स्टेटस शेयर करने के कुछ ही देर बाद प्रवीण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। फिलहाल जामुल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में बहुचर्चित शराब घोटाले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने भी उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट मिलने के बाद एसीबी अब सौम्या चौरसिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ये पूरा मामला करीब 2800 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़ा है। एसीबी ने इस मामले में 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है। ईडी की जांच में पाया गया कि तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में अवैध सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया था।
रायगढ़ वन मंडल के अधिकारियों पर विधानसभा को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में प्रश्न संदर्भ समिति ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आरोप है कि जंगल बचाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वे ही उद्योगों की दलाली और सौदेबाजी में जुटे हैं। स्थानीय अधिकारियों की खामोशी और लोकतंत्र के साथ इस धोखे ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जंगल बचेंगे या उद्योगों की दलाली चलेगी? विधानसभा को गलत जानकारी देने वाले दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फाइलें दबाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में 10वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस विशेष अवसर पर शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता पिता को सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने भारतीय सेना के अनुशासन और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि ये दिन प्रथम थल सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल के करियप्पा के सेवानिवृत्ति दिवस के सम्मान में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। रायगढ़ के बोईरदादर स्थित स्टेडियम में 16 जनवरी को जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 9 से 18 वर्ष और 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में जिले के सभी विकासखंडों से लगभग 400 खिलाड़ी, कोच और मैनेजर शामिल होंगे। प्रतियोगिता के दौरान एथलेटिक्स, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रस्साकसी, हॉकी, कुश्ती, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों के मुकाबले होंगे। विकासखंड स्तर के विजेता प्रतिभागी इस जिला स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा लेकर अपनी खेल क्षमता का परिचय देंगे। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले